मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। कहानी का शीर्षक है डरपोक पत्थर। बहुत पहले की बात है। एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहाँ उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिला, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। अब वह जब आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनाने के बाद उसको लेने आए। उसने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए भी एक और पत्थर की ज़रूरत होगी। उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। और अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वो बहुत परेशान होता, उसको दर्द होता, वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर से मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े बचे हुए हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं, लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी किस्मत तो बहुत ही ख़राब है। मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था तो तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई। उसने कहा, अब मैं आगे से शिकायत नहीं करूँगा। इसके बाद लोग उस पर आके नारियल फोड़ते, नारियल टूटने उससे उस पर नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रख देते। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आसान रास्ता नहीं चुनना चाहिए और हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।